Hey guys, welcome to the 8th lecture of Cell the Unit of Life। इस लेक्चर में हम बात करेंगे लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। देखो, लास्ट लेक्चर में लेक्चर 7 में हमने डिस्कस किया था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। उसमें हमने पढ़ा था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम 4 ऑर्गेनल से बना है: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और अपैरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। तो चलो पहले लाइसोसोम से स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम्स क्या होता है? देखो, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड vesicular structures formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। हमारा जो Golgi apparatus था ना, याद करो, ये Golgi apparatus, ये हमारा न्यूक्लियस था और ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस Golgi apparatus में वेसाइकल्स का पैकेजिंग होता है जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम्स। ये जो यहाँ पे पैकेजिंग होके जो निकला vesicles, ये हमारे lysosomes। The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in hydrolytic enzymes। ये जो हमारे vesicles है जिन्हें हम lysosomes कहते हैं, इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, जैसे लाइपेज, प्रोटीएज और कार्बोहाइड्रेज। लाइपेज क्या करता है? डाइजेस्ट करता है लिपिड को। प्रोटीएज डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट्स जो एंजाइम है वो डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। ऐसे एक न्यूक्लियस भी होता है जो न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करता है। These hydrolytic enzymes are optimally active at the acidic pH। pH 5 पे ये जो एंजाइम है लाइसोसोम्स के अंदर, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं, मतलब एंजाइमेटिकली एक्टिव होते हैं। देखो, लाइसोसोम्स में पता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। इसका मतलब लाइसोसोम का जो फंक्शन होगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus से कनेक्टेड होगा। तो चलो देखते हैं कैसे कनेक्टेड है। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा गोल्जी apparatus और ये छोटे छोटे वेसाइकल्स जो है वो लाइसोसोम्स है। हमें पता है हमारे लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है एंड ऑल एंजाइम्स आर व्हाट? प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स कहीं ना कहीं तो बना होगा। इनका फॉर्मेशन या सिंथेसिस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर ऐसे छोटे छोटे वेसाइकल्स बनते हैं और ये जाते हैं हमारे गोल्जी बॉडी में, गोल्जी apparatus में। सिस फेज से एंटर करते हैं, फॉर्मिंग फेज से, और ट्रांस फेज से मेच्योर होकर निकलते हैं। ये रहे, मेच्योर होकर निकले। इनमें जो प्रेजेंट होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये हमारा बनता है कहाँ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता तो लाइसोसोम होता क्या? नहीं होता। तो इसी तरह इनका जो फंक्शन है आपस में कोऑर्डिनेटेड है, आपस में कनेक्टेड है। अब चलो हम लाइसोसोम के फंक्शंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। फंक्शंस की बात करें तो देखो, लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या? डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड जो होता है उनको डाइजेस्ट करता है। जैसे मान लो एक यूकैरियोटिक सेल है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? फैगोसाइटोसिस करता है, अगर तुम्हें याद होगा तो। फैगोसाइटोसिस कैसे करता है? मान लो ये हमारा सेल है, डब्ल्यूबीसी है, ये किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आया, तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है? उस पैथोजन को इनगल्फ करता है। इनगल्फ कर लिया। अब ये लाइसोसोम क्या करते हैं? इस पैथोजन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे? ये जो पैथोजन है इनमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड तो होंगे ही। तो ये क्या करते हैं? जो पैथोजन का जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, सबको डाइजेस्ट कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं पैथोजन को। तो लाइसोसोम क्या करता है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ऑटोलाइसिस एक टर्म है जिसका मतलब होता है सेलुलर डाइजेशन। हमें पता है हमारा, जैसे मान लो इस सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारा डीएनए प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल। अगर डीएनए में कोई डैमेज हो गया, कोई म्यूटेशन हो गया, तो डीएनए क्या करता है? एक सिग्नल भेजता है सेल के अंदर जो लाइसोसोम के पास जाता है। और वो सिग्नल में लाइसोसोम को डीएनए ये भेजता है कि तुम एक काम करो, अब सेल को डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो डैमेज हो गया है। डीएनए क्या करता है? जब डैमेज होता है तो लाइसोसोम को सिग्नल भेजा, क्योंकि अगर डीएनए डैमेज है तो बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं बॉडी में, बहुत सारे क्रोनिक डिसऑर्डर हो सकते हैं जो लाइफ टाइम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म में, और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है बस एक सेल के कारण, एक सेल में एक म्यूटेशन के कारण। तो डीएनए क्या करता है? सिग्नल भेजता है लाइसोसोम को कि एक सेल को, ये जो सेल है उसी को तुम क्या करो? डिस्ट्रॉय कर दो, डाइजेस्ट करो। तो सेलुलर डाइजेशन स्टार्ट कर देता है लाइसोसोम, जिसके कारण वो सेल जो है, ये पूरा सेल डाइजेस्ट हो जाता है। अब तुम सोचोगे यार सेल डाइजेस्ट हो गया, एक सेल खत्म हो गया, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। ऐसा नहीं है। देखो, एक सेल डिस्ट्रॉय होता है तो सेल डिवीजन से वापस से दूसरा सेल आ जाता है, लेकिन अगर डीएनए में कोई डैमेज रहता तो सेल आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था ऑर्गेनिज्म में, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते थे। तो लाइसोसोम क्या करता है? ऑटोलाइसिस करता है। तो चलो यहीं पे हमारा लाइसोसोम वाला पार्ट खत्म होता है। अब वैक्यूल्स में बढ़ते हैं।
वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर में एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जिसे हम वैक्यूल्स कहते हैं। एनिमल्स में यूजुअली एब्सेंट होते हैं और अगर प्रेजेंट भी होंगे तो बहुत स्मॉल साइज में होंगे। बट प्लांट्स में जो वैक्यूल्स होते हैं, मेनली जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल्स, पहला बात तो, और जो प्लांट्स में होते हैं तो 90% स्पेस लेके रखते हैं सेल का। जो साइटोप्लाज्म है उसका 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखते हैं। ये देखो कुछ ऐसा है, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल, ये इंट्रासेलुलर स्पेस, सेल के अंदर का स्पेस जो है साइटोप्लाज्म, और ये सेल के बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ये हमारा वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया गोल्जी अपैरेटस, ये हमारा लाइसोसोम। बट ये देखो ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर, ये हो गया वैक्यूल्स, ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। और ये टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट क्या है? देखो मैंने कहा था ना मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। ये जो मेम्ब्रेन है ना इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो वैक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन है। वैक्यूल क्या करता है? वैक्यूल का फंक्शन होता है प्लांट्स में कंटेन करने का वाटर, सैप। सैप क्या होता है? सैप ऐसा फ्लूइड है जो प्लांट में सर्कुलेट करता है, मेनली शुगर प्लस बहुत सारे मिनरल आयन से बना होता है, मिनरल आयन से, जो प्लांट्स में सर्कुलेट करता है, और बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और ऐसे मटेरियल जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है। तो वैक्यूल क्या करता है? उसको स्टोर करके रखता है इन सब मटेरियल को, वाटर को, सैप को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को और अदर मटेरियल्स जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है। टोनोप्लास्ट क्या करता है? ये क्या करता है? फैसिलिटेट करता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल। अदर मटेरियल क्या? वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और बहुत सारे अदर मटेरियल अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो 90% वॉल्यूम लेके रखा है सेल का ये, तो जाहिर सा बात है वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वैक्यूल में सबसे ज्यादा होगा और सेल के बाहर साइटोप्लाज्म हिस्से में कम होगा। तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? सपोज दो बॉक्स है, मान लो इस बॉक्स में ज्यादा पानी है और इस बॉक्स में कम पानी है, तो अगर तुम यहाँ एक पाइप लगा दोगे तो ज्यादा से कम में जाने में उतना दिक्कत नहीं होगा, आराम से चला जाएगा, हाई से लो। तो इसे कहते हैं हम क्या? अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? देखो ये पाइप था, अब तुम क्या कर रहे हो? लो से हाई में भेज रहे हो, लो से हाई। तुम्हें यहाँ एक पंप लगाना होगा और इस पंप से तुमको पानी को खींचना होगा ताकि लो से हाई में पानी जा सके। तो इसे कहते हैं हम अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। यही चीज सेम सेल में भी हो रहा है। मान लो इधर कुछ कम है, वाटर ये सब बहुत सारे कम है, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कम है, और इसे लो से हाई में भेजना है, लो से हाई। तो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जाना होगा, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। जब प्लांट में ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसे फैसिलिटेट करता है टोनोप्लास्ट, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां पे क्या हो रहा है? लो से हाई में मॉलिक्यूल्स जा रहा है, या वाटर जा रहा है, या फिर हमारे जो अदर मटेरियल्स है। तो ये वैक्यूल और टोनोप्लास्ट का फंक्शन हो गया प्लांट सेल में। वैक्यूल्स का और भी बहुत सारा फंक्शन होता है। जैसे अमोइबा में अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्टिल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सक्रीशन में। बहुत सारा जो सेल का एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत सारे सेल में देखो बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे चलते रहते हैं सेल में, तो बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है, तो उसे सेल से बाहर फेंकने में हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्टिल वैक्यूल। किसमें? अमोइबा में। कंफ्यूज मत हो जाना, ये प्लांट सेल है, इसका ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। ये डायग्राम तुम्हें एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए कि प्लांट सेल में कैसे वैक्यूल्स काम करता है। प्रोटिस्ट में क्या होता है? फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि फॉर्म होता है बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। प्रोटिस्ट जब किसी फूड पार्टिकल को इनगल्फ करता है तो उसे इन वैक्यूल्स में स्टोर करता है। जैसे समझ लो ये प्रोटिस्ट है और उनका जो वैक्यूल्स है इनमें फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है, फूड पार्टिकल्स। ये हमारा प्रोटिस्ट सेल है, प्रोटिस्ट का सेल। तो चलो यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पूरा डिस्कस कर लिया। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।